Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about the third kingdom of फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज़ द फंजाई। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आपका फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। फंजाई आपका फिफ्थ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का आपका थर्ड आपका किंगडम है आपका। इससे पहले हमने दो किंगडम क्या किए हैं आपके पढ़ लिए हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट इनिशियली द फंजाई वर इन्वॉल्व इन द केस ऑफ द इन द प्लांट किंगडम। इनिशियली इनको आपका प्लांट किंगडम में क्या किया गया था? आपका पुट किया गया था। क्यों पुट किया गया था? बिकॉज दे हैव सेल वॉल। इनके पास क्या होता है? आपका सेल वॉल होता है। एंड वी नो दैट द सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट्स। सेल वॉल क्या होता है? आपका प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। देयरफॉर आपका जो फंजाई था उसको आपका प्लांट किंगडम में क्या किया गया था? आपका पुट किया गया था। बट फंजाई शोज डिफरेंट टाइप ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपका डिफरेंट तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं आपका प्लांट के कंपैरिजन में। एज वी नो दैट प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉपिक होते हैं। आपके प्लांट्स आपके ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। बट जो फंजाई होता है वो आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करता है? आपका शो करता है। फिर आपकी कंट्रोवर्सी हुई आपका कि इसको आपका प्लांट किंगडम में नहीं पुट किया जा सकता है। उसके बाद आपका जो आपका विटेकर है, विटेकर ने आपका ये किंगडम आपका दिया था। फंजाई किंगडम किसने दिया था? आपका विटेकर ने दिया था। Now coming to the next point, the five kingdom the fungi in the five kingdom system of the classification the fungi, ठीक है, fungi is a unique kingdom। fungi क्या होता है? आपका unique kingdom होता है आपका, ठीक है, because it constitute a unique kingdom of heterotropic organism and the kingdom fungi is also known as the mycota। kingdom fungi को आपका mycota भी बोला जाता है। and there are more than 1 लाख स्पीसीज ऑफ दिस किंगडम। इस किंगडम की आपका 1 लाख से भी ज़्यादा क्या है आपकी स्पीसीज आपका रिसेंटली प्रेजेंट है आपका। एंड इनिशियली दे वर डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म हुज फॉर्म इज थैलस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। द बॉडी फॉर्म ऑफ द फंजाई इज द थैलॉइड। इनकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो कैसी होती है? आपकी थैलॉइड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थैलॉइड? थैलॉइड मीन्स द बॉडी कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू द ट्रू लीफ शूट एंड लीफ शूट एंड रूट। यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो आपकी रूट में, स्टेम में और आपका लीव्स में क्या नहीं होती है? आपकी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। क्लियर हो गया आपका? द बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द ट्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट। दिस टाइप ऑफ द बॉडी इज नोन एज द थैलॉइड बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंजाई। जो आपका फंजाई की स्टडी से आपका डील करता है, इट इज़ कॉल्ड द माइकोलॉजी। इसको क्या बोला जाता है? आपका माइकोलॉजी बोला जाता है। एंड अ साइंटिस्ट हैविंग द स्पेशलाइजेशन इन द स्टडी ऑफ द फंजाई इज नोन एज द माइकोलॉजिस्ट। और जो इस फील्ड के आपके वहाँ ज्ञाता होते हैं उनको क्या बोला जाता है? आपका माइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फंजाई। अब हम आपके फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में क्या करेंगे? आपका डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द फंगल स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? आपका फंगल स्ट्रक्चर की। द बॉडी ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ वेरी थिन, एक्सट्रीमली फाइन, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द हाइफी। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? आपका हाइफी बोला जाता है। एंड द हाइफी, जो आपके हाइफी होते हैं, दे आर फिल्ड विद द प्रोटोप्लाज्म। ये आपका प्रोटोप्लाज्म से भरे रहते हैं। एंड दे आर कवर्ड बाय द सेल वॉल। और ये आपके सेल वॉल से क्या रहते हैं? आपके कवर्ड रहते हैं। न्यूमेरस हाइफी आर ट्विस्टेड, यानी कि जो आपके ट्विंड होते हैं अराउंड ईच अनदर। न्यूमेरस हाइफी आर ट्विंड अराउंड ईच अदर टू फॉर्म द माइसीलियम। यानी कि जो आपका हाइफी का जो ग्रुप होता है उस हाइफी के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है? आपका माइसीलियम बोला जाता है। क्लियर हो गया आपका? The body of the fungus is made up of the thread-like structure which is a transparent and this thread-like structure is called the hyphae and the hyphae is filled with the protoplasm and it is covered by the cell wall. Okay, and the numerous hyphae all together when ट्विंड अराउंड ईच अदर आर नोन एज द माइसीलियम। और जब ये आपके बहुत सारे हाइफी एक साथ आपके इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के चारों ओर आपके ट्विस्टेड होते हैं, तब इस फॉर्म को क्या बोला जाता है? आपका माइसीलियम बोला जाता है। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द हाइफी। हाइफी आर ऑफ द टू टाइप्स। द फर्स्ट इज द सेप्टेड हाइफी एंड द सेकंड इज द एसेप्टेड हाइफी एंड द सेकंड इज द सेप्टेड हाइफी। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है आपका, एसेप्टेड यानी कि विदाउट सेप्टा एंड सेप्टेड विद सेप्टा। तो क्या होते हैं आपके वैन जो आपके क्या है? आपके फंगल हाइफी हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न में आपका जब आपका क्या नहीं होता है? आपका सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके डिवीजन के बाद अगर आपका सेप्टा का यानी कि वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है
तो इस टाइप के जो हाइफी होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आपका एक्सेप्टेड हाइफी बोला जाता है। और अगर आपका सेल डिवीजन के टाइम पे आपका क्या होता है, आपका सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, तो इस टाइप की जो फंगस हाइफी होंगे उनको क्या बोला जाएगा, आपका सेप्टेड हाइफी बोला जाएगा। नॉर्मली यू कैन से दैट when the septa are not present in the hyphae, then this condition is known as the aseptate, and when the septa are present in the hyphae, then this condition is known as the septate. Okay, तो यहाँ पर एक और टर्म लिखा है मैंने आपका सिनोसिटिक कंडीशन। इफ द सेप्टा आर नॉट देयर, अगर आपका सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा, देन दिस कंडीशन इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। आप देख सकते हैं कि सेप्टा नहीं है तो आप इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोल सकते हैं। सो इफ द सेप्टा आर नॉट प्रेजेंट एंड द मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज देयर, देन दिस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज नोन एज द सिनोसिटिक कंडीशन। यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को ही आपका सिनोसिटिक कंडीशन बोला जाता है। अगर हम बात करें आपका सेप्टेड हाइपी की, तो आपका सेप्टा का फॉर्मेशन होगा आपका, तो आपका हर एक जो आपका पार्ट होगा उसमें आपके 1, 2, 3 या मोर आपके न्यूक्लियस हो सकते हैं, लेकिन ये आपका एक तरह से आपका सिनोसिटिक कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि आपका रेगुलर इंटरवल्स पे क्या होंगे, आपके सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सेप्टा प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कितने तरह के हाइफी होते हैं आपके, 2 तरह की, एक्सेप्टेड हाइफी एंड द सेप्टेड हाइफी। और जब आपके हाइफी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, आपका ट्विन्ड होते हैं, तब वो क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपका माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह से आपका जो फंगस का क्या होता है, आपका बॉडी क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। फंगस स्ट्रक्चर की बॉडी क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। ठीक है, पहला कैरेक्टर हमारा कंप्लीट होता है। नाउ कमिंग टू द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द क्या होगा आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम, फंगल टिश्यू। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा, फंगल टिश्यू है। तो इसमें क्या होता है आपका, व्हेन टिश्यू कैसे फॉर्म होंगे आपके, व्हेन द हाइफी आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, इंटरवेविंग टू ईच अदर। जब हाइफी आपके एक दूसरे में क्या होते हैं, आपका इंटरवेविंग होते हैं, तब इससे आपका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, आपका फंगल टिश्यू बोला जाता है। एंड द फंगल टिश्यू आर ऑल्सो नोन एज द प्लैक्टन काइमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका प्लैक्टन काइमा। व्हाट इज द प्लैक्टन काइमा, फंगल टिश्यू आर नोन एज द प्लैक्टन काइमा, एंड द फंगल टिश्यू दैट इज द प्लैक्टन काइमा आर फॉर्म्ड बाय द इंटरवेविंग ऑफ द फंगल हाइफी। यानी कि फंगल हाइफी के इंटरवेविंग से किसका फॉर्मेशन होगा, आपका फंगल टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, जिसको आपका प्लैक्टन काइमा बोला जाएगा। एंड दिस प्लैक्टन काइमा, और वी कैन से दैट द फंगल टिश्यू इज फर्दर ऑफ द 2 टाइप्स। ये आपका फर्दर 2 तरह का होता है। द फर्स्ट इज द प्रोजेन काइमा एंड द सेकंड इज द स्यूडो पैरेनकाइमा। स्यूडो मीन्स फॉल्स। जहाँ भी स्यूडो टर्म आता है तो आपको समझ जाना है किसके बारे में यूज हो रहा है, आपका फॉल्स टर्म के बारे में आपका यूज हो रहा है, स्यूडो पैरेनकाइमा। एज वी नो दैट पैरेनकाइमा क्या होता है, आपका प्लांट टिश्यू का एक पार्ट होता है आपका, लेकिन यहाँ स्यूडो लिखा है क्योंकि आपका नॉर्मली आपका पैरेनकाइमा नहीं होता है, लेकिन पैरेनकाइमा के जैसा क्या देता है, आपका अपीयरेंस देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं आपका प्रोजेनकाइमा। व्हाट इज द प्रोजेनकाइमा, व्हेन द फंगल टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय द डिस्टिंक्ट हाइफी, डिफरेंट हाइफी होंगे, एंड दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। जब आपका डिफरेंट आपके फंगल हाइफी आपका एक दूसरे के पैरेलली रन होकर के आपका टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, देन दिस टाइप ऑफ द टिश्यू आर नोन एज द प्रोजेनकाइमा। तब इस तरह से फंगल टिश्यू को क्या बोला जाएगा, आपका प्रोजेनकाइमा बोला जाएगा। यानी कि डिफरेंट यानी कि डिस्टिंक्ट, एक नहीं कि एक ही आपका इधर उधर घूम करके आपका बना दे, अलग अलग होने चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं 2 हाइफी हैं, यहाँ भी 2 हाइफी हैं, यहाँ आपके 3 हाइफी हैं। तो इस तरह से क्या होगा आपका, जब डिफरेंट हाइफी आपके एक दूसरे के साथ पैरेलली रन होते हैं आपके, तो उससे जो आपका एक टिश्यू का फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, हम प्रोजेनकाइमा बोलेंगे। अब बात करते हैं स्यूडो पैरेनकाइमा की। तो स्यूडो पैरेनकाइमा इज अ फॉल्स पैरेनकाइमा। जो मैंने आपको पहले बताया था, आपका रियल पैरेनकाइमा नहीं होता बल्कि फॉल्स होता है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द क्लोज पैकेजिंग एंड फ्यूजन ऑफ द हाइफी। यानी कि हाइफी आपका क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाएंगे, उससे जो आपका क्या बनेगा, आपका फंगल टिश्यू बनेगा या आपका प्लैक्टन काइमा बनेगा, उसको क्या बोला जाएगा, आपका स्यूडो पैरेनकाइमा बोला जाएगा। तो ये 2 हो गए आपके। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज द न्यूट्रिशन। अब किसके बारे में बात करते हैं, हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। एज वी नो दैट फंगस आर द हेटरोट्रॉपिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आप सबको पता है कि फंगस क्या होते हैं, आपके हेटरोट्रॉपिक होते हैं आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एंड दे एब्जॉर्ब द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंसेज। और ये आपका डेड सब्सटेंसेज से क्या करते हैं, आपका न्यूट्रिशन क्या करते हैं, आपका सॉल्युबल न्यूट्रिशन आपका एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सॉल्युबल न्यूट्रिशन आपका एब्जॉर्ब करते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज द सैप्रोफाइट्स। इसीलिए इनको आपका सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स या सैप्रोफाइट्स इनको बोला जाता है आपका। एंड on the basis of the nutrition, the fungi may be divided or we can say that classified into the 2 category. न्यूट्रिशन के बेसिस पे मेनली इनको 2 कैटेगरी में क्या किया गया, आपका डाला गया है। पहली कैटेगरी आपका पैरासिटिक यानी कि पैरासाइट्स, सेकंड आपका सैप्रोट्रॉप्स।
सिंपल सा हो गया। पैरासाइट्स क्या होंगे, आपके डेड एंड डिकेइंग पोर्शन से फूड एब्जॉर्ब ना करके आपका किसी होस्ट के ऊपर क्या करेंगे, आपका सर्वाइव करेंगे, उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे और क्या करेंगे, उसमें डिसीज कॉज करेंगे। एग्जाम्पल है आपका, कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके, पाइथोप्थोरा, एल्ब्यूगो एंड पाइथियम। क्या क्या है आपका, पाइथोप्थोरा, एल्ब्यूगो एंड पाइथियम। अगर सैप्रोट्रॉप्स की बात करें तो इसमें क्या आता है आपका, ईस्ट, म्यूकर एंड राइजोपस। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, पैरासिटिक फॉर्म, a parasite may be defined as an organism, ठीक है, an organism in intimate association with another living organism from which it derives its essential part of material for its existence। वही बात है आपकी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये सर्वाइव करेंगे और उससे क्या करेंगे, अपनी बॉडी के लिए जो इनके लिए नेसेसरी है उस पार्ट को क्या करेंगे, आपका एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दे दिया है। पाइथियम हो गया आपका, पाइथोप्थोरा हो गया आपका, एल्ब्यूगो हो गया। अब बात करते हैं आपका सैप्रोट्रॉप्स की या सैप्रोफाइट्स की। तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म, दे गेट देयर फूड फ्रॉम द नॉन लिविंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ तो ये आपका जो आपका पैरासाइट्स हैं वो आपका मेनली आपका किससे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे अपने फूड को क्या करते हैं, आपका गेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं आपके, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या हम बात कर सकते हैं कि जो डेड एंड डिकेइंग पोर्शन होता है, जो डेड बॉडीज होती हैं, उनसे क्या करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, आपका गेट करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं मैंने, ईस्ट हो गया आपका, म्यूकर हो गया आपका, राइजोपस हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी जो कुछ आपके फंजाई होते हैं वो आपके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है लाइकेन, लाइकेन में आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आपका एल्गी और आपके फंजाई क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा है आपका जो आपके माइकोराइजा है। माइकोराइजा क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स एंड द फंजाई। फंजाई और हायर प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं उनके बीच में क्या होता है, आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें आपके जो हायर प्लांट्स होते हैं उनका फंगस के एसोसिएशन से क्या होता है, आपका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, आपका वाटर और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन का, और इसके बदले में जो आपका फंगस होता है उसको शेल्टर मिल जाता है आपका, और क्या मिल जाता है, एक तरह से आपका फूड मिल जाता है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया आपका। ठीक है, अगर हम बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन में भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है आपका। किस किस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है आपका, एल्गीज का और किसका, आपका फंजाई का। एल्गी वाले पोर्शन को आपका फाइकोबियंट बोलते हैं और फंजाई वाले पोर्शन को आपका माइकोबियंट बोलते हैं, क्योंकि माइकोटा बोला जाता है आपका फंजाई के किंगडम को। ठीक है, तो माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट। फाइकोबियंट क्या होता है आपका एल्गल पोर्शन, एंड माइकोबियंट क्या होता है आपका फंगल पोर्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह का आपका एसोसिएशन बनता है आपका, और इस एसोसिएशन में क्या होता है, आपका जो माइकोबियंट है आपका, यानी कि जो फंगस है वो क्या करता है, आपका फूड वगैरह क्या करता है, आपका आपका जो न्यूट्रिशन होता है, आपका वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। और जो आपका एल्गल पोर्शन होता है, दैट इज द फाइकोबियंट, वो क्या करता है, आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या करता है, आपका फूड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से दोनों को ही बेनिफिट होता है और किसी को भी क्या नहीं होता, आपका हार्म नहीं होता है। सो दिस टाइप ऑफ द रिलेशनशिप इज नोन एज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसी ऐसे ही रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है, इन विच बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड एंड नो वन विल बी हार्म, और किसी को भी आपका हार्म नहीं होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंजाई। ओके।